जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अभी हमारे भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं हूँ वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार में, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, और यहाँ की विधानसभा के कुछ क्षेत्र। तो भाई आज मैं यहाँ पे कुछ लोगों से मिला, घूम के आया। उनसे मिला कि भाई आप लोग इलेक्शन में किसको वोट देने वाले हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टीएमसी का ज़्यादा बोलबाला है। दूसरे नंबर पे बीजेपी है, जिसमें ममता बनर्जी ने 294 में से 291 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से 94 उम्मीदवार SC/ST के हैं और जी 47 हैं आपके माइनर अल्पसंख्यक, और जी 50 महिलाएं हैं। तो ऐसे ही बीजेपी ने अब तक आज तक 255 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से लगभग भाई सेम कंडीशन है बिल्कुल एकदम, लेकिन उसमें महिलाओं की संख्या 30 है अब तक। आगे जो 39 और कैंडिडेट्स हैं उनकी जो भी आएंगे उनमें देखा जाएगा कि कौन क्या होगा। और जी लेफ़्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट तो बिल्कुल यहाँ पे लेफ़्ट का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादातर जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, उन सब ने तो भाई ममता बनर्जी को ही सपोर्ट किया है। बोल रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी अच्छी है, हम ममता बनर्जी को ही दोबारा फिर लेके आएंगे। मैं क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग कि भाई ममता बनर्जी को ही वोट देंगे? तो भाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार चली हुई है, तो फिर आप उसको वोट क्यों नहीं देना चाहते? तो भाई लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली मुझे कि लोग ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने बीजेपी सरकार को देख लिया। बीजेपी सरकार जो जैसे जिस टाइप के कार्य के लिए सेंटर में आई थी वो काम नहीं कर रही है। सिर्फ लोगों को लड़ाने हिंदू मुस्लिम की बात और रोज़गार का कोई मुद्दा नहीं, इस टाइप की बात लोगों ने की वेस्ट बंगाल में भी। और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चला हुआ है, इसके ऊपर भी लोगों ने बात की कि भाई हम एक डेमोक्रेट कंट्री है, इतना बड़ा देश है हमारा, और हमारे प्रधानमंत्री की ज़ुबान से एक भी शब्द नहीं निकला इस बारे में कि भाई युद्ध क्यों चल रहा है। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध था तो उस टाइम बोलते थे कि युद्ध रुकवा दिया गया है बीच में, लेकिन अब एक बार भी युद्ध नहीं रुकवाया गया, ऐसे युद्ध चला हुआ है। तो इसमें आम जनता ही मारी जा रही है भाई, तो इसमें युद्ध से क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर लड़ाई है तो लड़ाई तो सेनाओं के बीच होनी चाहिए, किसी भी आम नागरिक को उसमें हानि नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी जाकर कभी स्कूल पे, कहीं इसराइल में भी देखो, वहाँ पे भी आम पब्लिक ही मारी जा रही है, सैनिक मारे जा रहे हैं। तो अमेरिका काम यही है, बौखला गया है अमेरिका। तो पहले 20 साल तक तो अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ा, अफ़गानिस्तान में जाके 20 साल युद्ध लड़ने के बाद तालिबानियों ने उनको मार के भगा दिया वहाँ से। उससे पहले वियतनाम के लोगों ने, छोटा सा देश है वियतनाम के लोगों ने उनको पीट के भगा दिया। तो भाई हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, उनके सामने सरेंडर कर रखा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते एक बार भी। बोल दिया तेल नहीं लेना, रसिया से तेल नहीं लेना तो तेल नहीं लेना। जो भी हमारा तो देश अमेरिका से चल रहा है, अमेरिका बोल लेगा तो वो ही काम होगा। अगर प्रेजेंट उस टाइम जब हमें परमाणु परीक्षण किए, अगर उस टाइम मोदी जी होते तो अगर मैं बोल देते कि परमाणु परीक्षण नहीं करना, तो मैं तो मानता हूँ कि नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता जैसे अब की कंडीशन चली हुई है। क्योंकि हम तो अमेरिका की कठपुतली बन के रह गए। जैसे अमेरिका बोल रहा है, माना कि वो हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन इतनी गुलामी भी नहीं करनी चाहिए।